गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट फॉर क्लास 7। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द लाइन चार्ट। इन दैट वी सी हाउ we can make a Excel sheet and then make a line chart. In that we select the सेल। सबसे पहले हमें सेल को सेलेक्ट करना होगा, या जो भी हमने डाटा दिया है कंप्यूटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसी के साथ फिर वो जो आपकी जो डेटा फाइल है वो जो लाइन चार्ट में बदल जाएगी। आज हम देखेंगे अगला भाग, बार चार्ट। क्या देखना है हमें? जो चार्ट्स के टाइप्स हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट एंड डॉगनट चार्ट, उसमें से देखेंगे बार चार्ट। A bar chart shows change in data trend over a period of time or illustrate comparisons between different items. Bar charts can be represented in tabular or columnar form. For example, bar chart may be used to depict the sales by year. आप देख सकते हैं बार चार्ट क्या करता है कि आपको कंपैरिजन दिखाता है कि कौन से साल में कार ज़्यादा सोल्ड हुई है और कौन से साल में कार कम सोल्ड हुई है, कम बिकी है और ज़्यादा बिकी है। इसका आप क्या कर सकते हो, वो कंपैरिजन कर सकते हो। आप देख सकते हैं कॉलमर और टेबुलर कैसे हैं, कैसे प्रकार के चार्ट होते हैं जो आपको मदद करते हैं किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए। कौन से साल में क्या हुआ है ये जानने के लिए बार चार्ट बहुत ही यूज़फुल है। अब हम देखेंगे अगला, पाई चार्ट। A pie chart displays the contribution of each value to a total. Each data point is represented by one slice of the circular pie chart. पाई चार्ट देख सकते हैं। पाई चार्ट किस तरह का होता है? एक सर्कल होता है, सर्कल में अलग अलग टुकड़े गिराकर, मतलब सर्कल में कितना प्रतिशत जो भी भाग है, जैसे हम कहेंगे एंगल के हिसाब से उसको वेटेज दिया जाता है, महत्व दिया जाता है, और उसी तरह का पाई चार्ट बनाया जाता है। अगला है डॉगनट चार्ट। द डॉगनट चार्ट कंटेन्स मोर देन वन डाटा सीरीज। ईच रिंग ऑफ द डॉगनट चार्ट रिप्रेजेंट वन डाटा सीरीज। दिस टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सीरीज। तो इस प्रकार के जो चार्ट है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि सेल्स कैसी हुई है और कितनी प्रतिशत हुई है। जैसे कि हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में देख सकते हैं, और यहाँ पर हर ईयर के लिए एक अलग सर्कल है। जितने भी ईयर होंगे उतने ईयर के लिए अलग अलग सर्कल इसमें दिखाए जाएंगे। तो हमने क्या क्या देखा, कौन से चार्ट के प्रकार देखे? द लाइन चार्ट, द बार चार्ट, द पाई चार्ट एंड द डॉगनट चार्ट। आज हम देखेंगे कि ये चार्ट कैसे क्रिएट होते हैं, क्रिएटिंग चार्ट्स में। Now let's see how to create charts in MS Excel. This easiest way to produce charts in Excel is by using the chart wizard. Before inserting a chart, the data should be organized logically. Follow these steps for creating a chart. चार्ट यूज़ करने के लिए अलग अलग जानकारी कंप्यूटर को जो है वो प्रॉपर डायरेक्शन में हमें देनी पड़ेगी। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम ए, कॉलम बी में डिटेल्स अबाउट द सेल्स ऑफ कार फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। इन 4 महीनों की क्या है, कार की सेल है कैसी हुई वो दिखाती है। मंथ, नंबर ऑफ कार सोल्ड, जनवरी 800, फरवरी 600, मार्च 1000 एंड अप्रैल 1600. This is our data for the computer. Now let's see how to create a chart. You have to first open a new spreadsheet and enter following data. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्रेडशीट ऑन करना पड़ेगा। मतलब एक MS Excel में न्यू स्प्रेडशीट लेना पड़ेगी और उसमें ये डाटा हमें क्या करना है, सेव करना है। क्या करना है, इनपुट देना है कंप्यूटर को। You must select the range of cell that you want to appear on the chart. In this example, select the cell range A1 to B6. You have to select all the cell range
सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट ऑल, जितने भी रेंज है हमारे A1 to B6 यहाँ तक हमारी रेंज है। यहाँ पर हम देख सकते हैं न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 एंड द कॉलम A एंड कॉलम B। यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द स्प्रेडशीट, देन क्लिक द इंसर्ट टैब। उसके बाद क्या करना है, हमें कंप्यूटर पे इंसर्ट टैब पर क्लिक करना है। इन द चार्ट ग्रुप सेलेक्ट द डिज़ायर्ड चार्ट कैटेगरी कॉलम फॉर एग्जांपल। फिर उसमें चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आएगी और उसमें से क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमें कॉलम लेना है। तो कॉलम आने के बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट अ कॉलम चार्ट यूज्ड आर टू कंपेयर वैल्यूज़ अक्रॉस द कैटेगरीज। फिर उसको मैसेज आएगा, वो मैसेज हमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है, यानी उसको सेलेक्ट करना है, देखना है कौन से कॉलम होते हैं। 3D है, कस्टर्ड कॉलम है, अलग अलग सिलेंडर कॉलम है। वो चार्ट में से हमें क्या करना है, जो हमें चाहिए वो कॉलम हमें सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द चार्ट टाइप दैट यू वुड लाइक टू यूज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू क्लस्टर्ड कॉलम फॉर एग्जांपल अपन कौन सा कॉलम ले रहे हैं, क्लस्टर्ड कॉलम हम ले रहे हैं। और द चार्ट अपीयर्स इन वर्कशीट एज शोन। और उस प्रकार जैसे हम उसे कमांड देंगे या ऑर्डर देंगे कंप्यूटर के लिए कि आप क्या करना है, कि आपको स्प्रेडशीट ऑन करना है, मतलब कॉलम आपको दिखाना है। जैसे हम ओके का बटन दबा देंगे, हमारे सामने क्या आ जाएगी, एक स्प्रेडशीट के ऊपर एक कॉलम आ जाएगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है। उस प्रकार के कॉलम में हमने जो जानकारी दी वो सभी जानकारी उसमें होती है। जैसे कि जनवरी महीने में कितना हो गया, 800, फरवरी 600, मार्च 1000 एंड इन अप्रैल 1600। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, अलग अलग चार्ट्स के बारे में हमने आज जानकारी ली। उसी के साथ हम चार्ट्स MS एक्सेल में कैसा बना सकते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली है। इसके अगला भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।